ओके, तो अभी हम लोग जो है अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था पॉलिनेटिंग एजेंसीज तक का। सो अपना जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स तक का कंप्लीट हो गया था। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है इट इज़ गिवन एट पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक। सो ओके, सो पेज नंबर 8 पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और ब्रैकेट में कॉन्ट्रीवेंसेस लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है मेथड्स, मतलब प्लांट्स जो है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए कौन से मेथड्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नीड ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और उसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है वो। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को जो है इतना फेवर नहीं करते हैं और उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। सो टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिस्करेज करना, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करना, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना। तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं, ऐसे जितने भी मेथड्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को जो है वो बढ़ाते हैं उसके चांसेस को, उनको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और प्लांट्स के अंदर उन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होने वाले एडाप्टेशंस या चेंजेस। तो यहाँ पर जो है वो कुछ चेंजेस दिए हुए हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। सो एज यू कैन सी देयर आर वेरियस चेंजेस। तो सबसे पहले है इसके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, यूनिसेक्सुअलिटी। सो इन दिस केस देखो लिखा हुआ है द प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। मतलब इसमें क्या होता है कि प्लांट के ऊपर जो है या तो पूरे प्लांट पे सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो मेल रहेंगे और या के जो है वो सारे के सारे फ्लावर्स जो रहेंगे वो फीमेल रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है वो एक टर्म और असाइन करते हैं, एक इसको जो है वो डायोसिज्म भी बोलते हैं। डायोसिज्म मीन्स ऑल द फ्लावर्स दे आर द यूनिसेक्सुअल, सारे के सारे फ्लावर्स जो रहेंगे वो यूनिसेक्सुअल रहेंगे, मतलब कि वो या तो मेल रहेंगे और या के फिर जो है वो सारे फ्लावर्स फीमेल रहेंगे। तो ये पहला कॉन्ट्रीवेंस है। अभी जाहिर सी बात है अगर एक प्लांट के ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो मेल है तो सपोज़ कर लो इसको हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ कर लो ये एक प्लांट है तो इसके ऊपर सपोज दिस इज़ द वन फ्लावर और ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है। अब ये सारे के सारे जो है सपोज़ कर लो कि ये सभी जो है वो फीमेल्स हैं। ओके, तो देखिए सपोज़ कर लो कि ये जो है अपने एक प्लांट के सारे फीमेल फ्लावर है, तो मैं एफ़ लिख रहा हूँ फीमेल फ्लावर के लिए। अभी एक कोई दूसरा प्लांट है जो कि सेम स्पेसीज़ का है और ये उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब ये सारे के सारे सपोज़ कर लो मेल फ्लावर हैं। तो ये मेल फ्लावर्स जो हैं, अब यहाँ इन मेल फ्लावर्स के पास में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये वाले पार्ट्स नहीं है, ये पूरे के पूरे मेल फ्लावर्स हैं। और ये सारे के सारे जो है फीमेल हैं, मतलब इसके पास में एंथर, फिलामेंट ये सब नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर पॉलिनेशन होना है तो ये मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र होकर के इन फीमेल फ्लावर्स के ऊपर जाना रहेगा। तो ऐसी जो कंडीशन रहती है जहाँ पर एक प्लांट जो है उसके ऊपर सारे के सारे फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर सारे के सारे मेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग जो है यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है यूनिसेक्सुअलिटी के बाद में वो है डाइकोगेमी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगली एग्जांपल जो है नेक्स्ट पेज पर दी हुई है, इट इज़ द डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट, फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट जो है वो साथ में मैच्योर नहीं होते हैं। मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते हैं। मतलब कि या तो मेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा
और या के फिर जो है वो फीमेल पार्ट फ्लावर का पहले मैच्योर होगा। तो जब दोनों आगे पीछे मैच्योर होंगे तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो अवॉइड हो जाएगा, और जब सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाएगा तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो दो चांसेस हैं, एक है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंड्री के अंदर क्या होता है, इसमें मेल जो पार्ट होता है मतलब एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम वाला जो पार्ट होता है वो गाइनोशियम पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है। तो इसके लिए जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा मतलब पोलन ग्रेन पहले जो है वो शेड हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो वो कोई ना कोई फीमेल पार्ट के ऊपर सेम स्पेसीज़ के किसी दूसरे प्लांट के या उसी के फीमेल पार्ट पर, लेकिन जब वो मैच्योर होंगे तब तो ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर। यहाँ पर दिया हुआ डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो टाइप के जो है वो फ्लोरेट्स होते हैं, जिनको हम लोग रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। तो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सनफ्लावर के बीच में होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है प्रोटेंड्री। फिर ऐसे ही है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में जो है इसका अपोजिट है, वो गाइनोशियम जो होता है मतलब फीमेल पार्ट वो पहले मैच्योर होता है, और इसकी एग्जांपल है ग्लोरियोसा नाम का प्लांट। तो ये है डाइकोगेमी, इसके दो टाइप। फिर उसके बाद में है प्रीपोटेंसी। तो इसके अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं फ्लावर के, एंथर के, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर जो है वो रैपिडली जनरेट होते हैं, ग्रो होते हैं। सो पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो जनरेट नहीं होंगे, और यही अगर कोई दूसरे फ्लावर से मतलब सेम स्पेसीज़ या सेम स्पेसीज़ की कोई अदर वैरायटी है उसके पोलन ग्रेन आकर के अगर ट्रांसफ़र होंगे तो वो जल्दी जनरेट होंगे, उनकी पोटेंसी ज़्यादा रहेगी। तो ये प्री पोटेंसी है, ऐसा देखने को मिलता है एप्पल के अंदर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, थर्ड है, ये है ना हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है स्टाइल या फिलामेंट के लेंथ का छोटा बड़ा होना, तो उसको हम लोग हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। हेट्रोस्टाइली जो है ये देखने को मिलता है प्रिमरोज नाम के प्लांट में, प्राइमोला साइंटिफिक नेम है उसका, उसके अंदर। तो इसके अंदर हमको हेट्रोस्टाइली में या हेट्रोमॉर्फी के अंदर कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं, कुछ एंड्रोशियम जिनके फिलामेंट लंबे रहते हैं, कुछ स्टेमेन जिनके फिलामेंट लंबे रहते हैं, और कुछ स्टेमेन ऐसे रहते हैं जिनके फिलामेंट जो है वो छोटे रहते हैं। ऐसे ही गाइनोशियम के अंदर जो पिस्टिल रहती है, तो पिस्टिल या कार्पेल जो है कुछ की जो स्टाइल है वो लंबी रहती है, स्टिग्मा ऊपर रहती है, कुछ की स्टिग्मा जो है वो नीचे रहती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हेट्रोस्टाइली कहते हैं। फिर उसके बाद में हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर इसमें कोई ना कोई जो है वो मैकेनिकल बैरियर आ जाता है, तो ये मैकेनिकल डिवाइस है हर्कोगेमी। जैसे ऐसा देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट के अंदर। तो कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट में जो पोलन ग्रेन रहते हैं वो एक ऐसा बंच में, एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये जो बंच ऑफ पोलन ग्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनिया। अभी पोलन ग्रेन का जब पूरा बंच बन जाता है तो फिर जो है वो बाहर शेड नहीं हो पाते हैं, तो वो अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, तो इसको इस कंडीशन को पॉलिनिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर बाय चांस सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता है, ग्रो नहीं होता, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं कि स्टिग्मा जो है उसको अपने ऊपर जर्मिनेट होने को अलाउ नहीं करती है। ऐसा देखने को मिलता है टोबैको और थिया नाम के प्लांट में। तो ये दो प्लांट्स जो है वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी शो करते हैं। तो ये इतने अपने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अभी ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन तो पता है, पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं आगे जाके, और पिस्टिल बोलते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये होता है कि पोलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होने से ले करके जो भी सारे इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स जो हैं उनको हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। सो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट टाइप के पोलन ग्रेन जो है वो राइट टाइप के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो।
जैसे सपोज़ कर लो कि एप्पल का फ्लावर है और उसके ऊपर जो है वहाँ पर उसके स्टिग्मा के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एप्पल के ही पोलन ग्रेन आके ट्रांसफ़र होंगे, हो सकता है कि उसके ऊपर मैंगो के आ जाएँ या कोई और अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है वो चांस प्रोसेस है, बाय चांस होता है। अब ये पॉलिनेशन होता कैसे है, या तो विंड के थ्रू होता है, या तो इंसेक्ट के थ्रू, या तो बर्ड्स के थ्रू, या कि कोई और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। तो अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्या मालूम है कि कौन से पोलन ग्रेन को किस पर ट्रांसफ़र करना है। तो बाय चांस कभी रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो डेवलप नहीं हो पाता, और अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो जो है डेवलप होता है। तो इसी को हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, ये एक केमिकल कम्युनिकेशन होता है स्टिग्मा के बीच में और पोलन ग्रेन के बीच में। जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो स्टिग्मा के जो शुगरी सॉल्यूशन रहते हैं उसको पोलन ग्रेन रिस्पॉन्स करता है और फिर वो अपना पोलन ट्यूब ग्रो करता है, और जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन रहते हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग जो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आफ्टर सक्सेसफुल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब जैसे हमको अपने फार्म में अपने फील्ड में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो पहले से ही पोलन ग्रेन सिलेक्ट करके रखते हैं, और फिर ये पोलन ग्रेन जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं इनको हम लोग जो है जब फीमेल पार्ट मैच्योर होता है फ्लावर का तो उसके ऊपर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डिज़ायर्ड प्लांट के ऊपर। तो इसको हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हमको जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग, ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो इमैस्कुलेशन किसको बोला जाता है? इमैस्कुलेशन बोलते हैं फ्लावर के मैच्योर होने या ब्लूम होने से पहले उसके मेल पार्ट्स को कट करके निकाल देने को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और जब हम लोग फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो कट करके निकाल देते हैं तो उसको एक पॉलीथीन बैग से कवर करके रखते हैं, इसको बोला जाता है बैगिंग प्रोसीजर। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग, फिर जब टाइम आ जाता है मतलब कि फ़ीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो फिर हम लोग उसको ओपन करते हैं और जो हमने पोलन ग्रेन कलेक्ट किए होते हैं वो उसके ऊपर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे इमैस्कुलेशन और बैगिंग के लिए जो है वो प्रैक्टिकल में भी हमारे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो है उसको और अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट जो इवेंट है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके।